नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और जेएसएससी की तरफ से 2-3 नई नोटिफिकेशन निकाली गई है दोस्तों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि जेएसएससी सीजीएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अन्य दो जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बेंद्र हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ये जेएसएससी की नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो कल के डेट में 19 से के डेट में निकाली गई है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 28/1/2024 रविवार एवं दिनांक 4/2/2024 रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। दिनांक 28/1/24 को आयोजित किए जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक आयोग के अधिकृत वेबसाइट jssc.nic.in पर दिनांक 21/1/2024 को प्रकाशित किया जाएगा। इसी प्रकार 4/2/2024 को आयोजित किए जाने वाले परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र 28/1 को। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे सीजीएल का जो एडमिट कार्ड है वो आपको रिलीज़ कर दिया गया है। और ये जो एडमिट कार्ड है वो आप कल से यानी कि 21 तारीख से, जिनका परीक्षा 28/1 को होने वाला है उनके लिए 21/1 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जिनकी जो परीक्षा है वो 4 फरवरी को होगी उनके लिए जो एडमिट कार्ड है वो 28/1 से डाउनलोड होना शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक नीचे नोटिस लिखा हुआ है कि उक्त के अतिरिक्त प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। मतलब जैसे की वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना एडमिट कार्ड और किसी माध्यम से आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके बाद अलावा 2 और नोटिफिकेशन आई है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। तो ये एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाली गई है कल ही के डेट में, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संघ प्रतियोगिता 2023 विज्ञान संख्या 13-23 के बारे में है। और आम सूचना यहाँ पे आवश्यक सूचना 15 नंबर की है। तो यहाँ पे देख लीजिए, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या इतना झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, ठीक है, सूरज बिहारी मंडल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मोतीलाल नायक। अरे ये तो सारे केस के नाम हैं दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ते हैं जो नॉर्मली जो मेन बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन वादों में दिनांक 20/12/2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य के से टेट उत्तीर्ण हैं और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं से उपरोक्त परीक्षा अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु तिथियां निम्नवत निर्धारित हैं। कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि जिन्होंने भी दूसरे राज्य से अपना टेट पास किया हुआ है या फिर सीटेट पास है तो उनको मौका नहीं दिया जा रहा था इस भर्ती में। जो यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के बारे में, तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई थी पहले उसमें सीटेट पास वालों को मौका नहीं दिया जा रहा था, या कोई भी स्टेट पास है उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। तो उसको लेकर के लोगों ने बहुत सारी पीआईएल डाली, केस चला और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जो है सो उन लोगों को भी मौका मिल रहा है। और उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन की तिथि 19/1 से 23/1 की मध्य रात्रि तक है, यानी कि आपके पास मात्र 4 दिन का समय है। और भुगतान शुल्क के लिए 24 तक का डेट हुआ है। फ़ोटो सिग्नेचर के लिए आपको 25 तक का डेट है। और अगर कोई संशोधन करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो 26 की लास्ट डेट आपको रखी गई है। कुल मिलाकर के सिर्फ 4 दिन का समय आपके पास दिया गया है, यानी कि कल से शुरू होकर के और 23 तक चलने वाला है। आपके पास 3 दिन और समय है। ये बहुत कम समय हालांकि उन्होंने दिया है, लेकिन जब भी दिया है जिनके पास भी ये मैसेज पहुंचता है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अपना आवेदन समर्पित कर सके। ठीक है, एक और नोटिफिकेशन है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये है आपको झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता, ये भी मतलब इसी की है 2023। और ये सूचना संख्या 15 है, आवश्यक सूचना संख्या, ये भी 19 तारीख के डेट में ही निकाली गई है। तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से। झारखंड विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 22/10/23 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। आवेदकों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कि यथास्थिति फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थना आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। कहने का मतलब अगर आप सिर्फ फॉर्म भर के फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तो रिजेक्ट होना ही है दोस्तों, क्लियर सी बात है।
उक्त सूचना सुविधा के बावजूद भी 12,429 आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण पूर्ण करने के उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया है तथा 534 आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड नहीं किया गया है। 109 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के उपरांत पूर्ण आवेदन समर्पित किया गया। उक्त सभी आवेदकों से प्राप्त आवेदन रद्द किया जाता है, जिनकी सूची निम्नवत है। तो जिन्होंने भी जो भी गलतियां की है दोस्तों, ऊपर में जो बताई गई, या तो फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, या रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, या फाइनल सबमिट बाद में किया, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। बहुत ही दुखद है जिन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया अपना, तो वो उनको उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट किया जाता है। यही आपको दिया हो तो आप अपना चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें है तो कृपया आप रिजेक्ट हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मौका दोबारा से जो मिला है, अगर उसमें आपको मौका मिलता है भरने का तो भर दीजिएगा, अदरवाइज ये आपका रिजेक्ट हो चुका है फॉर्म। क्योंकि भविष्य में आपको जब आप एडमिट कार्ड के लिए उसमें अपना हाथ पाँव मारेंगे, भाई मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो उसमें पता चला कि आपका तो उसी समय रिजेक्ट हो गया था फॉर्म, तो परेशान मत होइएगा उस समय। फिर अभी चेक कर लीजिए कि आपका इसमें रिजेक्ट में अगर नाम है तो जो अभी 4 दिन का समय मिला हुआ है ऑनलाइन करने के लिए, इसमें अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो ऑनलाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही थी कुल मिलाकर के तीनों सूचनाएं JSSC की तरफ से। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।